हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल राइस। उसमें हमें चाहिए होंगे ये कुछ कटी हुई गाजरें हैं जो मैंने लंबाई में काटी हुई हैं, ये मटर हैं, कुछ मैंने चकोर में काटी हुई हैं, ये हमें प्याज चाहिए होंगे, हरी मिर्च है, टमाटर हैं, इधर हमने आलू रखे हुए हैं, साथ में ये सेंटर में नमक है, कुछ लौंगे रखी हुई हैं, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और ये छोटी मिर्च है साबुत, साथ में कुटा हुआ धनिया। इधर हमने चावल रखे हुए हैं भिगो के, तकरीबन ये 3 गिलास चावल हैं, छोटे 3 गिलास। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था, उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, लौंगे, दालचीनी और बड़ी इलायची। ये देखिए इनमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये देखिए प्याज मैंने इसमें डाल दिए। अब हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये जो खड़े मसाले हम पहले डालते हैं गरम घी में या ऑयल में, इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मिर्च का हल्का सा टेस्ट आने लगे तब हम इसमें डाल देंगे नमक और बाकी के बचे हुए जो मसाले थे वो। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर हम पानी नहीं शामिल करेंगे, साथ ही हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। हमने पानी इसलिए नहीं डाला कि प्याज को हम ऐसे कलर देंगे और साथ साथ टमाटर हमारे गल जाएंगे। तो चलिए टमाटर को गलने तक वेट करते हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें सारी कटी हुई सब्जियां। देखिए इनके कलर कितने अच्छे लग रहे हैं। आलू हम ज़रा बाद में ऐड करेंगे क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है, वो जल्दी गल जाता है। ये सब्जियां ज़रा टाइम लेती हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। इधर इन सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इन्हें ढक्कन लगा के तकरीबन 2 मिनट तक पका लेंगे कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसमें डालेंगे आलू। इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू डाल के हम इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक भून लेंगे। आलू इसलिए बाद में डालें ताकि सारी सब्जियां इक्वल जो है वो गलें। मैंने इस गिलास से चावल लिए थे, ये 3 गिलास चावल थे, तो मैंने तकरीबन 5.5 गिलास जो है वो पानी ले लिया है। ये देखिए इधर सब्जियां हमारी जो है वो तकरीबन 70% जो है वो गल चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि ये पानी के साथ भी बॉयल होकर गलेंगी और चावलों को जब दम लगाएंगे तब भी पकेंगी। हमें इतनी ही पकी हुई चाहिए। पानी लगा के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के हम छोड़ देंगे तब तक जब तक इसे बॉयल नहीं आता। ये पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है। स्मोक की वजह से शायद कैमरा आपको नहीं दिखा पाएगा। अब हम इस पॉइंट पे इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल से पानी जो है वो हमने रिमूव कर दिया है, तो चलिए इन्हें ऐड करते हैं। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। अब हम इनमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे, इस वजह से हमारे चावल टूट जाते हैं। चावलों को तकरीबन मैंने 1 घंटा भिगो के रखा। जितना आप भिगो के रखोगे चावल उतने अच्छे बनते हैं, इसलिए मैंने पानी 5 गिलास लगाया। अगर आपने कम देर में भिगोए हों तो फिर आपको 6 से 7 गिलास पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि चावल भी गलने होते हैं और सब्जियां भी। ये देखिए चावलों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। अब मैंने ढक्कन हटा के चेक किया है, पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। अब हम इसे हल्का सा और ड्राई करेंगे और दम पे छोड़ देंगे। दम हम इसको लगाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो ये देखिए अंदर से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, साइडों पे थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी है। अब हम इसे दम लगा देते हैं। दम पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमें दम से हटाना होगा, तो चलिए दम को हटा देते हैं।
आप लोग देख सकते हैं चावल। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल कितने अच्छे रेडी हुए। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपके। मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ और इनकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे बन के तैयार हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे बने हैं। सब्जियां हमारी गल भी बहुत अच्छे से गई हैं और टूटी बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, कलर उनके बिल्कुल बरकरार हैं। चावल देखिए गल भी चुके हैं और कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। ये साथ में हमने बनाई है चटनी हरे धनिया और पुदीने की। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।